दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज ने धमाल मचा रखा है। उनके इस फिल्म की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ओटीटी पर सभी लैंग्वेज में आने के बाद इस फिल्म को अपार सफलता मिली है। फिल्म की कहानी एक मजदूर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम पुष्पराज है। पुष्पराज चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता है। इस तस्करी को करते करते वो फिल्म के अंत में मजदूर से मालिक बन जाता है। पुष्पा फिल्म में जिस चंदन की लकड़ी का जिक्र किया है, आज लोग उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच में ये लकड़ी एक इंसान को इतना अमीर बना सकती है? वहीं दोस्तों, ये आम लोगों के लिए किस तरह से उपयोगी है और कैसे इस लकड़ी को बेचा जाता है, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। जिस तरह से मूवी में दिखाया गया, असल में इससे कितनी अलग है रक्त चंदन की कहानी, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में खास जगहों पर पाए जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का खास महत्व है। वैज्ञानिक नाम पैरोकार्पस सेंटेलिनस से पहचाने जाने वाला रक्त चंदन आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाला एक पेड़ है, जिसकी वजह से काफी खून खराबा भी हो चुका है। इसके अलावा इसे रक्त चंदन, रतनंजलि, रक्त चंदनम, सैन चंदनम, अति, शिव पुष्पा चंदनम, लाल चंदन, रूबी लकड़ी नाम से भी जाना जाता है। चीन में इस पेड़ की खासी मांग है, जिसके लिए तस्करी भी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। आंध्र के शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाला रक्त चंदन के पेड़ों को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। शिव और शाकत मत को मानने वाले पूजा में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में जिस चंदन का जिक्र किया गया है वो असल में रक्त चंदन है। इस रक्त चंदन को लाल सोना भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोना तो लाल नहीं होता, पर इसकी तुलना सोने से क्यों की जा रही है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये चंदन भले ही सोने जैसा ना दिखता हो, पर इसकी कीमत सोने के बराबर है। इस चंदन को काफी कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और इसकी तस्करी भी उतनी ही ज्यादा होती है। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह कोई सुगंध यानी खुशबू नहीं होती। ये काफी गुणकारी होता है। वहीं औषधीय गुण के साथ ही इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की काफी डिमांड है। इसके साथ ही शराब और कॉस्मेटिक्स में भी इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी लकड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिले नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं। इस पेड़ की एवरेज ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक होती है। इसका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है और पानी में ये डूब जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ियों की पहचान है। वहीं बड़े पैमाने पर रक्त चंदन की तस्करी भी की जाती है। 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाए जाने वाली इन खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। भारत में तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल जेल की सजा का प्रावधान भी है। सड़क, जल, हवा, इन तीनों मार्गों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी होती है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकी कई देशों में इन लकड़ियों की भारी डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग चीन में है। स्मगलिंग भी सबसे ज्यादा यहीं होती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मांग काफी ज्यादा है। जहां एक और चंदन अपनी शीतल खुशबू के लिए जाना जाता है, वहीं इस चंदन में कोई भी खुशबू नहीं होती। भारत जैसे देश में चंदन केवल एक लकड़ी नहीं, बल्कि इसकी धार्मिक महत्वता भी काफी ज्यादा है। इसका इस्तेमाल अगरबत्ती वगैरह में भी किया जाता है। आमतौर पर चंदन 3 तरह के होते हैं: सफेद, लाल और पीला। सफेद और पीले चंदन में खुशबू होती है, वहीं लाल चंदन में कोई खुशबू नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लाल चंदन की खासियतों के बारे में बताते हैं। पहला, दाग धब्बों को कम करने में है उपयोगी। दोस्तों, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण ये स्किन की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लाल चंदन पाउडर के रूप में भी बेचा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक पीसा नहीं होता। त्वचा की देखभाल के लिए इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है।
ये दाग धब्बों को कम करने और मुहासों के इलाज में बहुत कारगर बताया गया है। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो सूरज की रोशनी से स्किन टैन को दूर करने में भी मदद करता है। इसके पाउडर को गुलाब जल, नारियल का तेल, गर्म पानी से मिलाकर लगाया जाता है। बेहतर परिणाम के लिए आप पैक में 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल गुण। दोस्तों, लाल चंदन में दर्द निवारक गुण भी पाए जाते हैं। लाल चंदन के पाउडर का लेप सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन कम हो सकती है और दर्द भी काफी हद तक दूर हो जाता है। तीसरा, घाव भरने वाला गुण। दोस्तों, लाल चंदन में घाव भरने के गुण भी होते हैं और ये छोटे घाव के उपचार के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लाल चंदन के पानी से मामूली खरोच और कट को धोने से घाव तेजी से भरने में मदद मिलती है। चौथा, पाचन तंत्र की समस्या से लड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन का उपयोग कैंसर, घाव, पाचन तंत्र की समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है। हालांकि इन बीमारियों में लाल चंदन के असरदार होने को लेकर कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। साथ ही दोस्तों, इसके प्रयोग और नुकसान को भी जान लीजिए। दोस्तों, लाल चंदन का प्रयोग पाउडर, छाल को घिसकर सप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। लाल चंदन दवा के रूप में उपयोग करने के लिए तो सुरक्षित है, या इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए बिना डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह के इसका किसी भी तरह से उपयोग ना करें। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाल चंदन और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहें, धन्यवाद।